माँ का दिल और ममता की कहानी। अमन वो बड़ा हो गया था, पढ़ लिख कर अब उसकी एक अच्छी सी नौकरी एक शहर में भी लग गई थी। कुछ दिनों के बाद उसके माँ बाप उसकी शादी एक सुंदर लड़की से करा दिया, जो कि वह भी नौकरी करती थी। अब अमन और उसकी पत्नी दोनों जॉब करते हुए एक साथ ही शहर में बस गए थे। कुछ दिनों के पश्चात अमन के पिताजी भी अब इस दुनिया को छोड़कर चले गए, जिसके बाद उसकी माँ एकदम अकेली सी हो गई थी। फिर कुछ दिनों बाद अमन अपनी माँ को अपने साथ रहने के लिए शहर ले आया, जिसके बाद शहर में आकर अमन की माँ खुद को एकदम अकेले पाती थी। इस तरह उन्हें भी अच्छा नहीं लगता था, लेकिन एक माँ अपने बेटे की हमेशा खुशी ही चाहती है, तो धीरे धीरे वह शहर में रहना भी सीख गई। लेकिन अमन और उसकी पत्नी हमेशा अपनी माँ को समझाते रहते थे कि ऐसा मत करो, ये मत करो, मतलब कि वे अपने आगे माँ को गांव की एक तरह से गंवार ही समझते थे। लेकिन माँ की दिल तो हमेशा से अपने बच्चों के लिए बड़ा ही होता है, तो वे सभी बातें चुपचाप सुनकर हाँ में हाँ मिलाकर रह जाती थी। एक दिन की बात है, सुबह अमन की पत्नी को ऑफिस जल्दी जाना था, तो वह सब कुछ जल्दी से तैयार करके अमन का खाना पैक करके ऑफिस चली गई थी। फिर इसके बाद अमन भी जल्दी जल्दी तैयार होकर ऑफिस निकल गया था। फिर कुछ समय बाद अमन की माँ ने देखा कि उसका बेटे तो खाना का लंच बॉक्स तो घर पे ही भूल गया है। तो माँ ने बिना देर करते हुए फटाफट ऑफिस पहुंच गई और पास में एक कुर्सी पर बैठ गई, क्योंकि कंपनी में बाहर के व्यक्तियों को अंदर जाने के लिए मना था। तो फिर बेटे को दिक्कत ना हो इसलिए फ़ोन ना करके मैसेज किया, लेकिन अमन अपने काम में बिजी था, तो माँ के मैसेज पर ध्यान ना दिया। लेकिन उसकी माँ बाहर कब से इंतज़ार कर रही थी। इस तरह कई घंटे बीत गया और इस बीच कई मैसेज भी किया, लेकिन अमन का कोई उत्तर नहीं आया। इस तरह अमन की माँ को चिंता होने लगा। लेकिन अमन अपनी माँ के कई मैसेज आने के बाद वह अंदर ही अंदर खूब गुस्सा होने लगा था। आज तो उसने तय कर लिया था कि आज घर जाकर माँ को खूब अच्छे तरह से समझाऊंगा कि यह उसका गांव नहीं है जो कुछ भी मनमानी करती रहेगी। और इस तरह शाम हो गया। अब अमन घर जाने के लिए कंपनी से बाहर निकल तो देखा कि उसकी माँ तो यहीं खड़ी है, जिसे देखकर गुस्सा अब 7वें स्थान पर पहुंच गया था और बिना कुछ पूछे ही अपनी माँ को डांटने और फटकारने लगा कि पहले तब घर में खाली बैठे बैठे मैसेज कर परेशान करती रहती है और अब तो उसके कंपनी में भी आ गई है। आखिर उनका यह गांव नहीं है जो मनमानी करती रहेगी। यह सुनकर अमन की माँ ने खाने का टिफिन अमन की ओर आगे बढ़ा दिया, जिसे देखकर अमन को अब समझते हुए देर न लगी कि वह अपना खाना भूल गया था, जिसे माँ ने उसे देने के लिए आया। इसके बाद अमन की माँ बोली, बेटा भले ही तुम बड़े हो गए हो, बड़े शहर में रहने लगे हो, भले ही अच्छे बुरे की ज़्यादा समझ आ गई हो, लेकिन मेरे लिए आज भी मेरे कलेजे के टुकड़ा ही हो, जिसे मैंने बचपन से लेकर आज तक पालते हुए आ रही हूँ। अमन का अब आंखें खुल चुकी थी कि आखिर उसकी माँ उसकी परवाह करते हुए खाना लेकर आई थी, जिसे वह बिना सोचे समझे अपनी माँ को ही डांटे जा रहा था। अब वह अपने किए हुए पर बहुत पछतावा हो रहा था, जिसे देखकर माँ ने उसे एक बार फिर से अपने गले लगा लिया और इस तरह अमन अब अगले से खुद माँ के लिए बदल लिया था। अब उनकी पहले से ज़्यादा अच्छे से देखभाल करने लगा था, जिसके बाद माँ को अब शहर भी अच्छा लगने लगा था, क्योंकि अब उसका बेटा फिर से उसे मिल गया था। इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि एक तरफ जहाँ हम पढ़ लिख कर खुद को ज़्यादा ही समझदार समझने लगते थे, जिससे जाने अनजाने में माता पिता के बातों को गलत साबित करने में लग जाते हैं, लेकिन हम सभी यह भूल जाते हैं जिस माँ बाप ने हमें अपने बच्चों की खुशियों के लिए अपनी खुशियों तक त्याग कर दिए हैं।
वो भला माँ बाप अपने बच्चों को कैसे भूल सकते हैं। हर माँ बाप की यही इच्छा होती है कि उनके संतान उनकी बुढ़ापे की लाठी बने, लेकिन विकास की आंधी दौड़ में हम सभी अपनी मूलों को भूल जाते हैं, जो कि बहुत ही शोचनीय है। अगर आप हमारे माँ बाप हमें पाल सकते हैं तो हम उन्हें बुढ़ापे में क्यों नहीं पाल सकते। यही तो हर माँ बाप की इच्छा होती है। तो आप सभी अपने माँ बाप की उम्मीदों पर ज़रूर खड़ा उतरें। तो आप सबको यह कहानी माँ की ममता कैसा लगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ज़रूर करें और बेल आइकन पर प्रेस कर ऑल पर क्लिक कर दें, ताकि मैं जब भी ऐसे दर्द भरी कहानी अपलोड करूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। तो मिलते हैं ऐसे ही दर्द भरी कहानी को लेकर किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।